बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू जमात दवा में आप सबको खुश आमदीद। वो कौन से अफराद हैं जो अफादा हासिल कर सकते हैं? तो तलबा, साथीज़ा और वालिदैन हैं। वो कौन सी चीज़ है जो आफाक को मुनफरिद बनाती है? तो वो आफाक की मनसूबाबंदी है। इसी मनसूबाबंदी के तहत हमने अपनी किताब को इन हवालों से तकसीम किया है। सबक है जी, दरख्त हमारे साथी हैं। ये आओ पौधे लगाएं के मौजू पर एक सबक है। हासिलात तालुम आपकी स्क्रीन पर है। इस सबक में पढ़ने से पहले के सवालात को पढ़िए, जवाब दीजिए और आए मज़ीद जाने में दी गई मालूमात को पढ़िए। यह है जी हमारा सबक। चलिए कुछ हिस्सा पढ़ते हैं। बेटा, ये पौधे और दरख्त तो हमारे दोस्त हैं। माली बाबा ने जवाब दिया, पौधे हमारे दोस्त होते हैं? वो कैसे? अब बच्चों ने दिलचस्पी लेते हुए कहा। माली बाबा अब क्यारियों में मिट्टी डाल रहे थे और साथ साथ बच्चों के सवालों के जवाब भी दे रहे थे। वो रुके और बोले, बेटा, वो इस तरह के पौधे हमें साफ हवा देते हैं जिनसे हम सांस लेते हैं। फिर उन पौधों पर रंग रंग के फूल, खूबसूरत फूल लगते हैं। ये था जी सबक का कुछ हिस्सा। पूरा सबक आप खुद पढ़िए, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखिए। हम बढ़ेंगे तसव्वुरात और सरगर्मियों की तरफ और सबसे पहले अल्फाज के मानी देखेंगे। दिलचस्पी का मतलब होता है शौक़ और लगाव। हिफाजत निगरानी को कहते हैं। रंग रंग के मुख्तलिफ रंगों के खूबसूरत होता है प्यारा। अब आगे मेरे करने के काम है, तो आपने इन जुमलों को देखते हुए कौन सा जवाब दुरुस्त है उसमें रंग भरना है। दरख्त हवा को रखते हैं साफ। माली बाबा ने मिट्टी खोदनी शुरू की, गमलों की या क्यारियों की? इसी तरह जिस तरह मैंने पहले सवाल का जवाब दिया, आप तमाम जुमलों के दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए और फिर बताइए कि सबक के मुताबिक ये जुमले किसने कहे। इस सरगर्मी को मुकम्मल करने और इन सवालों का जवाब देने के लिए ज़रूरी है कि आप सबक का मुताला करें। आगे बढ़ते हैं जी, बात से निकले बात को देखते हैं। तो ये दी गई तस्वीर को देखें और बताएं कि ज़मीन क्यों उदास है, उदास और परेशान है। हम इसे खुश रखने के लिए क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, बताइए और जवाब दीजिए। फिर आपस में बातचीत करें और बताएं कि अगर ज़मीन पर दरख्त ना हो तो फिर क्या हो। ये तो बहुत खौफनाक बात है। चलिए आपस में बातचीत करके इसका जवाब दीजिए। कवायद सीखे में फ़ेल मुस्तकबिल है। इससे पहले हमने माजी और हाल को पढ़ लिया है। जुमलों को ज़रा तवज्जो से सुनिए। आज बारिश होगी, हम कराची जाएंगे। तो यहाँ पर जो गी और गे है ये आने वाले ज़माने को जाहिर कर रहा है। तो ऐसे अल्फाज जो जिनमें किसी काम का करना होना आने वाले ज़माने में पाया जाए उसको फ़ेल मुस्तकबिल कहते हैं। अब आपको इन जुमलों में से उस पर टिक का निशान लगाना है जो फ़ेल मुस्तकबिल के हैं। तो बाग में रंग रंग के फूल खिलेंगे, ये फ़ेल मुस्तकबिल है। इसी तरह बड़ी लकड़ी से कुर्सी बनाएगा, ये फ़ेल मुस्तकबिल है। हम सैर के लिए जाएंगे, ये भी फ़ेल मुस्तकबिल है। अब आप बाकी के तमाम जुमले पढ़िए और बताइए कि और कौन सा जुमला फ़ेल मुस्तकबिल का है। फिर है जी, आपको ज़माने के मुताबिक खाली जगह में दुरुस्त जुमले लिखने हैं। तो आपको बताना है कि सादिया ने किताब पढ़ी, ये कौन सा जुमला है और फिर इसको तब्दील करके आगे भी आपने लिखना है। इसी तरह आप तमाम जुमलों को पढ़िए और उनको ज़माने के मुताबिक तब्दील करके लिखिए। लफ्ज़ों का खेल है जी। आप इन अल्फाज को गौर से सुनिए। अल्फाज के दरमियान वाला हर्फ बदल कर नया लफ्ज़ बनाना है। गोल को अगर हम वाव बदल कर अलिफ लगा दें तो गाल बन जाएगा। चार का अलिफ काट कर वाव लगा दें तो चोर बन जाएगा। बोल का वाव हटाकर अलिफ लगा दें तो बाल बन जाएगा। इसी तरह बाकी के अल्फाज पढ़िए। दरमियान वाला हर्फ हटाकर कोई और हर्फ लगाइए और नए अल्फाज बनाइए। बाद अज़ां पढ़ना की सरगर्मी है, तो इसको पढ़ते हैं और सवालों के जवाब देते हैं। इबारत है जी, दरख्त इंसानों को बेशुमार फ़ायदे पहुँचाते हैं। दरख्तों ही की वजह से ज़मीन पर खूबसूरती होती है, गर्मी कम पड़ती है, बारिशें ज़्यादा होती हैं, रंग बरंग के परिंदे दरख्तों पर अपने घोंसले बनाते हैं। जिस शहर या गांव में दरख्तों की तादाद ज़्यादा हो वहाँ का माहौल बहुत खुशगवार रहता है। इसलिए हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। सवालात क्या हैं जी? दरख्तों के क्या फ़ायदे हैं? तो बताइए क्या फ़ायदे हैं। अगला सवाल भी देखिए और इन सवालात के जवाब दीजिए। कुछ नया लिखें। फ़र्ज़ करें कि आप दरख्त होते तो आप किस तरह लोगों के काम आते। 5 जुमलों में लिख के बताइए। तो समझिए कि आप दरख्त हैं और बताइए कि लोग आपसे क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अब आपने इस तस्वीर को देखना है और इसके मुताल्लिक आपने 5 जुमले लिखने हैं। आगे हमारे करने के काम है।
تو اسکول میں ہفتہ شجر کاری منانے کا اہتمام کیجیے، یعنی درخت لگانے کا۔ اساتذہ کی مدد سے اسکول میں مناسب جگہ پر اپنے نام کا ایک ایک پودا لگائیں اور اس پر اپنے نام کی چٹ بھی لگائیں۔ تو بہت اچھا ہے، یہ ایک نیکی کا کام رہے گا، یہ آپ کے لیے آگے بھی آسانیاں پیدا کرتا رہے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ماحول کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ تو اس سرگرمی کو مکمل کیجیے۔ یہ ہمارا آخری سوال تھا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جائزہ موجود ہے، تو اس جائزے کو مکمل کیجیے۔ تمام سوالات کے جوابات کر کے اپنے والدین یا اساتذہ کو دکھائیے۔ ہم آپ سے اگلے سبق میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔